नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज का आज हमारा एक चौथा पार्ट है और ये जो हमारी सीरीज चल रही है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, जिसमें हम 1000 प्लस प्रश्नों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपके सभी आगामी एग्जाम, चाहे वो आरओ, एआरओ या ईओ यानी अधिशासी अधिकारी या जो भी अन्य एग्जाम है, उनके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि यूकेपीएससी और यूके के सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स जरूर पूछा जा रहा है। तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है और इसीलिए मैंने कंप्लीट वार्षिकांक 2023 की ये सीरीज में चला रहा हूँ यहाँ पे 1000 प्लस प्रश्नों की। और ये कंप्लीट 1000 प्लस प्रश्न आपको अगर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्स वहां पे दी गई है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उस पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट वहां पे जाइए और उस लिंक से इस कंप्लीट 1000 प्लस प्रश्नों की इस पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की? सही आंसर हो जाएगा रसिया। रूस ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है। 152 है इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का जो आयोजन किया जाएगा देहरादून में। देहरादून के यानी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए एक वेबसाइट और एक लोगो भी लॉन्च किया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट दिसंबर 2023 में ये आयोजन किया जाना है देहरादून में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए। अगला है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 154वां है 48वां टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF कहां हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो ये टोरंटो फिल्म महोत्सव है ये हुआ कनाडा में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 48वां ये टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था और ये कनाडा में विश्व सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 48वां संस्करण था, ये कनाडा में आयोजित किया गया। 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2023 में ये वहां पर हुआ और इसमें 6 भारतीय फिल्मों को, अगर प्रश्न बनता है कि कितनी भारतीय फिल्मों को इसमें शामिल किया गया, 6 भारतीय फिल्मों को इसमें शामिल किया गया। ये मैंने आपको बता भी रखे हैं। जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है वहां पर हम लगातार रेगुलर आपको करंट अफेयर्स कराते हैं। तो ये जो 6 फिल्में हैं इसमें वसुदेव कुटुंबकम है, डियर जस्सी है, किल, थैंक यू फॉर कमिंग, लापता लेडीज और स्थल इमेज, ये 6 फिल्में जिन्हें 48वां टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी किसने की है? तो सटीक आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने। इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो कार्यक्रम है उसकी सह मेजबानी की है भारतीय वायुसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में। इस दिवस की जो शुरुआत हुई वो इसको घोषित किया गया 1966 में यूनेस्को के द्वारा। अब इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 2023 के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर रहे हैं। तो परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना, ये थीम है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना, यह है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो जो त्रिशूल अभियान है ये शुरू किया गया है राजस्थान में। भारतीय वायुसेना का ये प्रशिक्षण अभ्यास था त्रिशूल, जिसे राजस्थान में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 158 है 8 सितंबर 2023 विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर देश भर में कौन सा अभियान चलाया गया? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है 8 सितंबर को और इसमें देश भर में कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया गठिया जागरूकता अभियान। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर
8 सितंबर 2023 को गठिया जागरूकता अभियान चलाया गया। 159 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये एक पुस्तक है और इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। अब एस जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट यहाँ पे 161, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? हाल ही में काफी चर्चा में रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ये बना है यहाँ पे 106वां 106 यहाँ पे क्या बना है? संविधान संशोधन। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये क्या है? तो ये एक बिल जो कि एक लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया था, और इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना इसका उद्देश्य था। तो इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। ठीक, और ये लागू कब होगा? 2026 के परिसीमन के बाद, और इसकी 15 साल की समय अवधि होगी। यानी अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को क्या दिया जाएगा? 33% आरक्षण, 33% सीट उनके लिए आरक्षित रहेंगी। और 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये किया जाएगा, और 2026 के बाद ये लागू हुआ, 2026 के परिसीमन के बाद। 162, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे, किस देश में मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो जापान ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। 164 है, जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में है उधमपुर रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदलकर रखा जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 165 है, किसने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है? एलटी आईडी समाधान लॉन्च किया है ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। तो इसका सटीक आंसर है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने अल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 166 है, देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहां पर हुई है? तो देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत हुई है गुजरात में। 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में, गुजरात के काकरपारा में। 167 है, बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप फ्लड वॉच को किसने लॉन्च किया है? फ्लड वॉच जो कि बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में जानकारी प्रदान करेगा। तो इस फ्लड वॉच को लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। उद्देश्य क्या है? बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान का पता लगाना, और इस ऐप की मदद से यूजर्स देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस महिला दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों का T20 फाइनल जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। भारत की क्रिकेट टीम, महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों का T20 फाइनल जीता। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर। और भारतीय टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। 169 ने हाल ही में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 169, यह हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में
जो भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने वो बने नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगस्त 2023 को ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। अगर प्रश्न बनता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की, हंगरी, हंगरी के बुडापेस्ट ने। और यहाँ पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाया नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 170 है यहाँ पे, 170, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। लाइव पेपरलेस लेन देन ये शुरू किया है भारत और सिंगापुर ने। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। भारत और सिंगापुर ने पहला कागज रहित लेन देन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 171, किस योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ दोस्तों आपको 1000+ प्रश्नों की जो ये पीडीएफ है इसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है असम में। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 173 है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में तो HS प्रणय ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक ऑस इंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। ऑस इंडेक्स जो ये 5वां संस्करण था ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे AUS इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यानी इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ऑस इंडेक्स समुद्री अभ्यास है, और ये पांचवां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था ये 5वां संस्करण, ये आयोजित किया गया था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक सिडनी में ये आयोजित किया गया था। 175, किसकी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट का विमोचन किया गया। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है अमृत माथुर की, और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 176 है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पिथौरागढ़ में पहले ग्लास ब्रिज, जो कि कुमाऊं का पहला शीशे का पुल होगा, पहला ग्लास ब्रिज होगा, ये पिथौरागढ़ में बनेगा। 177 है यहाँ पे, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब कौन कौन सी राष्ट्रीय स्टार्टअप हैं जिन्हें, कौन कौन से उत्तराखंड के वो 2 स्टार्टअप हैं जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एक तो है दिगंतरा एरो स्पेस, दिगंतरा एरो स्पेस एक तो स्टार्टअप है, और दूसरा यहाँ पे इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप, इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इन 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 178, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य, तो ये है उत्तराखंड। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है यहाँ पे
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। क्वेश्चन नंबर 180, बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मिस्र। मिस्र ने मेजबानी की है बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी। ये जो आयोजन किया गया ये 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया और इसकी मेजबानी की है मिस्र ने। इस अभ्यास में मिस्र, अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत ये सभी देश इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 181, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जो महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 2023 में मनाया गया है 23 अगस्त 2023। इसकी थीम क्या थी 2023 के लिए? तो स्पोर्ट्स एज एन इनेबल फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, ये इसकी वर्ष 2023 की थीम थी। 182 है, विश्व मानवता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 183 है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जिसे NAAC द्वारा ए ग्रेड दिया गया, तो ये गुरु नानक विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अमृतसर, पंजाब में। 184 है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस? तो भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, तो इनकी जयंती के मौके पर 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय भी दिया जाता है, तो इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 185 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 186, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड राज्य में 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और ये उत्तराखंड के देवस्थल में, अब देवस्थल का है नैनीताल में, तो नैनीताल के देवस्थल में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपको नोट करना है कि इसको कहाँ स्थापित किया गया? नैनीताल के देवस्थल में। 187 है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? ह्यूमनॉइड पायलट है पिबोट जिसका नाम है, और इसे विकसित किया है दक्षिण कोरिया ने। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। जो ये पिबोट है ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है। और ये जो ह्यूमनॉइड पायलट है ये वायुयान पर भी क्या कर सकता है? नियंत्रण रख सकता है। तो इसको किसने विकसित किया है? दक्षिण कोरिया ने। 188 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 189, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया यहाँ पे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 190, किस राज्य ने पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की है? तो 2022 के जो रणजी मैच हुए
उसकी मेजबानी की सिक्किम ने, और सिक्किम ने पहली बार रणजी मैचों की क्या की है, मेजबानी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की ओर। शिक्षक दिवस पर अंतरराष्ट्रीय ओएस वर्ल्ड अवार्ड से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? तो ओएस वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित यहाँ पे किया गया डॉक्टर लाखीराम डंगवाल को। ये उत्तराखंड से हैं और इन्हें यहाँ पे शिक्षक दिवस पर अंतरराष्ट्रीय ओएस वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 192 है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है। नई चेतना अभियान जिसका संबंध किससे है? महिलाओं और लड़कियों को लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूक करना। तो केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया, इस अभियान को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 193, किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना त्रिपुरा में की गई। क्वेश्चन नंबर 194, सेबी ने किसको बीएसई का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सेबी ने यहाँ पे सुंदर रमन राम मूर्ति को नियुक्त किया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 196 है, यहाँ पे विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है यहाँ पे अपेक्षा फर्नांडिस। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पेरू में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी और यहाँ पर अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। क्वेश्चन नंबर 197, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 198 है, भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों के लिए किस संस्करण में शुरू हुआ? तो ये था 36वां संस्करण। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2022 में शुरू हुए, तो उसमें भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब को भी शामिल किया गया। तो भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब की शुरुआत हुई या किस राष्ट्रीय खेल में उसकी शुरुआत हुई? 36वें राष्ट्रीय खेल में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 199, दिसंबर 2022 में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ? साधु सिंह बिष्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये थे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। साधु सिंह बिष्ट एक स्वतंत्रता सेनानी थे और दिसंबर 2022 में इनका निधन हो गया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो आजाद हिंद फौज थी उसकी एक स्वतंत्रता सेनानी थे साधु सिंह बिष्ट, और मूल रूप से टिहरी गढ़वाली के हिंडोला खाल क्षेत्र के थे और इनका दिसंबर 2022 में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 200 है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे जो 1000+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसके 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।